यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नहीं। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, ये सौदा फिर नहीं संतो, यो सौदा फिर नहीं। ये मनुष्य जीवन का मिलना बार बार नहीं होता। किसी सदग्रंथ को उठाकर देख लो, किसी महापुरुष के विचार देख लो कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फेरने लगता डार। परमात्मा कहते कबीर साहब जी कि इड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है, और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है लाइलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या बनेगा भगवान, मेरे बच्चे रह गए, इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आ, फिर लग ढंग से। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं जब तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यही रह घर, तेरी बाह पकड़ के ले जाएंगे यम के दूत, फिर पछाड़ खा खा रोएगी तू आत्मा, क्योंकि तेरा कोई संभालने वाला होगा नहीं, तेरा भगवान परमात्मा साथ दे नहीं, क्योंकि आपने उसकी साधना की नहीं विधिवत। और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जो कहेगा बेटा मेरे साथ, और यम के दूत दूर हो जाएंगे, न एक दूर प्रति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने उस दिन की भी अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए जो संसार छोड़ कर चलेंगे। इंसान घर से चलता है और जाने से पहले वो रात के सटे की चिंता पहले करता है कि कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का या कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन खोज करता है। और जब संसार छोड़कर जाता है ये कभी सोचता है नहीं अब कहाँ जाऊंगा, आगे कहाँ ठिकाना है मेरा। कबीर परमेश्वर जी ने आके बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े, फिर उनकी महिमा को गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान को इस प्रकार बताया है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं छोड़े ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए हमारे पुरुष वो तो बताने आए नहीं हमारी गिल के बुंदी बनी या अच्छी बनी, और शेष बच्चे ये भी सब जाएंगे, और बिन साहिब की बंदगी यानी परमात्मा की भक्ति बिना कहीं छोड़ ठिकाना ना। अब परमात्मा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म कहलाता है। सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा उदारते है। वो इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब परमात्मा की भक्ति बिना अब हमारा परमात्मा हमारा साहिब कौन है? कबीर साहिब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता। उसकी साधना करने वाले प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में यह कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
और जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर वापस संसार में नहीं आते हैं। उस परमात्मा की भक्ति करो। वो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है अन्य है। अब क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म या परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भक्ति करते हैं तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इनकी भी जन्म मृत्यु है और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी, इनके साधकों की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी।